गांव के एक छोटे से घर में आरव अपने बड़े भाई और भाभी के साथ रहता था। उसके बड़े भाई रोहित शहर में नौकरी करते थे और महीने में सिर्फ एक दो बार ही घर आ पाते थे। घर की सारी जिम्मेदारी भाभी नेहा संभालती थी। नेहा बहुत शांत और समझदार थी। वो आरव को हमेशा छोटे भाई की तरह प्यार करती थी। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ मजाक और छोटी छोटी बातें होती थीं। आरव कॉलेज जाता था और वापस आकर भाभी की मदद कर देता था। कभी सब्जी लाना, कभी पानी भरना। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। बिजली भी चली गई थी। नेहा रसोई में मोमबत्ती जलाकर खाना बना रही थी। तभी आरव हंसते हुए बोला, भाभी, आज तो पूरा घर हॉरर फिल्म जैसा लग रहा है। नेहा हंस पड़ी। डर लग रहा है क्या? अगर आप साथ हो तो नहीं? आरव ने मजाक में कहा। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुरा दी। उस रात दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। बारिश की आवाज और मोमबत्ती की हल्की रोशनी में माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। धीरे धीरे दोनों हर बात एक दूसरे से शेयर करने लगे। नेहा अपने अकेलेपन की बातें करती और आरव उसे हंसाने की कोशिश करता। एक दिन नेहा उदास बैठी थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ भाभी? नेहा की आंखें भर आईं। रोहित के पास मेरे लिए कभी वक्त ही नहीं होता। आरव पहली बार नेहा का दर्द समझ पाया। उसने धीरे से कहा, हर इंसान आपकी कदर नहीं समझ सकता। नेहा ने उसकी तरफ देखा। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी। दिन बीतते गए। अब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे थे। एक शाम गांव में मेला लगा था। आरव ने नेहा से कहा, चलो भाभी, थोड़ा घुमाते हैं। पहले तो नेहा ने मना किया, लेकिन फिर तैयार हो गई। मेले में दोनों ने खूब मस्ती की, चूड़ियां खरीदी, गोलगप्पे खाए और झूले पर भी बैठे। झूले से उतरते वक्त नेहा का पैर फिसल गया। आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी रहीं। नेहा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उस रात नेहा सो नहीं पाई। उसे महसूस होने लगा था कि यह रिश्ता अब सिर्फ देवर भाभी की दोस्ती नहीं रहा। दूसरी तरफ आरव भी खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसे हर वक्त नेहा का ख्याल आता। एक दिन रोहित का फोन आया कि वो कई महीनों तक घर नहीं आ पाएगा। फोन कटते ही नेहा चुप हो गई। आरव ने पूछा, आप ठीक हो? नेहा अचानक रो पड़ी। आरव ने उसे संभाल लिया। नेहा ने रोते हुए कहा, कभी कभी लगता है मेरी जिंदगी में कोई मुझे समझता ही नहीं। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। मैं हूं ना। ये सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और करीब आने लगा। अब दोनों की बातें सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं थीं, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते थे ये रिश्ता गलत था। एक रात नेहा छत पर अकेली बैठी थी। आरव भी वहां आ गया। चांदनी रात थी और हल्की हवा चल रही थी। नेहा बोली, हमें दूरी बना लेनी चाहिए। आरव ने पूछा, क्यों? क्योंकि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ा तो सब टूट जाएगा। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, शायद आप सही कह रही हो। उस रात दोनों बहुत रोए। अगले दिन से दोनों ने एक दूसरे से कम बात करनी शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद रोहित वापस घर आ गया। नेहा ने खुद को फिर से अपने रिश्ते में समेट लिया और आरव ने शहर जाकर नौकरी करने का फैसला कर लिया। घर छोड़ते वक्त आरव ने आखिरी बार नेहा की तरफ देखा। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। दोनों समझ चुके थे, कुछ रिश्ते दिल में तो बस जाते हैं, लेकिन उन्हें नाम नहीं दिया जा सकता। और शायद इसी वजह से उनकी अधूरी मोहब्बत हमेशा याद बनकर रह गई।